क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको सकारात्मक सोच देते हैं। आपकी रॉन्ग बिलीफ, आपका गलत चिंतन है, उसको हम सही डायरेक्शन के अंदर करते हैं। आपको ऐसा भेद विज्ञान देते हैं कि आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान करवा देते हैं और वह सम्यक दर्शन कर देते हैं। एक बार आपको सम्यक दर्शन, सही दिशा मिल गई तो आप आगे से आगे तरक्की करते रहोगे और मानव जीवन को धन्य बना दोगे। तो आज हमारा बहुत सुंदर एपिसोड, इससे प्रज्ञा चक्षु, बहुत ही सुंदर विषय भाई और बहनों। ये सुंदर विषय जो है स्थित प्रज्ञ बनने के लिए है और प्रज्ञा चक्षु बनने के लिए है। हम आपको थ्योरी और एक्शन दोनों बताएंगे कि स्थित प्रज्ञ और प्रज्ञा चक्षु किसे कहते हैं और वह अवस्था हम कैसे प्राप्त करें, दोनों ही बात बताएंगे। थ्योरी जो है वो मात्र जो है वह निर्माण नहीं कर सकती और केवल एक्शन कैसे होगा जब थ्योरी ध्यान नहीं है। एक डॉक्टर है, वो MBBS की डिग्री करके वो थ्योरेटिकल पार्ट करता है और जो पेशेंट्स को देखता है, जो उसके हाथ से सर्जरी निकलती है या अलग अलग जो है बीमारियों में अलग अलग लक्षण की अलग अलग दवाइयाँ देते हैं तो उसका अनुभव बढ़ता है और ये अनुभव ही उसको आगे बढ़ाता है। तो हमारा ये सारा एपिसोड है अनुभव के आधार पर बना हुआ है, अनुभव के आधार पर अवस्थित है। आत्मज्ञान के केंद्र, आत्मविज्ञान के केंद्र में आत्मा है और आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी और परमानेंट है और आत्मा के अतिरिक्त जो है समस्त चीजें नाशवान है, जड़ मात्र नाशवान है। इसीलिए हमने ये सुंदर जो है आत्मविज्ञान कार्यक्रम लिया। ये आपको एक दृष्टि विज्ञान देता है और वह दृष्टि विज्ञान क्या है कि आप स्थित प्रज्ञ बनिए। गीता के अंदर स्थित प्रज्ञ की बहुत बड़ी विवेचना की गई है कि स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाता है और ज्ञान होने पर उसको रियलिटी का मालूम पड़ता है, उसको कुदरती रचना और कुदरत का कानून मालूम पड़ता है और सनातन सत्य प्राप्त करता है, यूनिवर्सल ट्रुथ प्राप्त करता है, अल्टीमेट ट्रुथ प्राप्त करता है, सार्वभौम सत्य प्राप्त करता है। उससे निष्पत्ति क्या होती है? उससे निष्पत्ति होती है शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी। वही हमारा ध्येय है, वही हमारा लक्ष्य है। तो अब देखिए, स्थित प्रज्ञ वह होता है जो कि लाभ हानि, अनुकूल प्रतिकूल और जो है सम्मान तिरस्कार, दो जो ऑपोजिट ध्रुव है, धूप छांव, सर्दी गर्मी, दो ऑपोजिट ध्रुवों को एक समान समझता है। सुख दुख को एक समान समझने वाला स्थित प्रज्ञ होता है। ये इसकी जो डेफिनेशन है। अब हम स्थित प्रज्ञ कैसे बने? स्थित प्रज्ञ बनने के लिए पहले हमको ज्ञान की प्राप्ति होना जरूरी है। ज्ञान की प्राप्ति होने से हमको स्वभाव और विभाव की प्राप्ति हो जाती है। स्वभाव हमारा चेतन तत्व है और जड़ तत्व हमारा विभाव है। जड़ है वो विनाशी है और जो चेतन तत्व है वो अविनाशी है। चेतन तत्व है वो सच्चिदानंद है, सत का मतलब अविनाशी है और चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है। आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है और उसके पर्याय है ज्ञान और दर्शन, दोनों एक ही है। लेकिन पर्याय और द्रव्य बिना जो है वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए आत्मा भी एक वस्तु के रूप में भगवान ने पर्याय दिए, वो ज्ञान और दर्शन के, जिसको उपयोग कहते हैं। उपयोग लक्षणों जीव,
तो इस जीव का, इस आत्मा का लक्षण है उपयोग है, ज्ञान दर्शन वाला, वो मैं हूं। स्थित प्रज्ञ होता है, वो सबसे पहले खोज करता है कि मैं कौन हूं। वो अपने अस्तित्व को पता करता है, आखिर मेरा परमानेंट, कभी नहीं जाने वाला, शाश्वत, इटरनल जो है अस्तित्व क्या है। तो उसको ज्ञान मिलता है कि तुम शुद्ध आत्मा हो। शुद्ध आत्मा कैसी? जो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, जो जानने वाली है, जो देखने वाली है। और उसके मुख्य 4 गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम, उसके असंख्य असंख्य गुण हैं। उसमें रमण करना, उसको याद करना, उसको याद करने में, उसकी माला फेरने में कई जन्म चले जाते हैं, क्योंकि यह तो अनंत ज्ञान का भंडार है। अनंत कहने के बाद कुछ बाकी रहता ही नहीं है। अनंत सुख है। जो सुख हम बाहर ढूंढते हैं, वस्तु में सुख ढूंढते हैं, भोजन में, रोटी में, कपड़ा में, शिक्षा में, चिकित्सा के अंदर, और बाहरी चीजों में सुख देखते हैं, वो तो टेम्परेरी है, वो तो जड़ है, वो संयोग वियोग से जुड़ा हुआ है, वो प्रकृति के अधीन है, वह हमारे कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अधीन है, और हम उसको बदलने में पराधीन हैं। जब हम पराधीन हैं, बदल नहीं सकते, तो हम अपने स्वाधीनता में ही रहें, हम स्वच्छंद रहें। हम तो जो है खुले व्योम में घूमते वाले पक्षी की तरफ में रूप में रहे, तो हमारी स्वतंत्रता है, वो स्वभाव रमण है। तो स्थित प्रज्ञ इस ज्ञान को प्राप्त करके दोनों को एक सा समझता है। स्वभाव और विभाव के अंदर वो विचलित नहीं होता, क्योंकि स्थित प्रज्ञ होता है, उसकी ड्यूटी होती है मात्र जानना और देखना जो कुछ चल रहा है सुबह से शाम तक, पूरे जीवन भर जो मन वचन काया की ये 3 बैटरी हैं जो खुल रही है, और ये जो फिल्म चल रही है, उस फिल्म को बदलने की हमारी ताकत नहीं है। तो हम क्यों टांग अड़ावें? टांग अड़ाएंगे तो टांग हमारी टूटेगी। एक मोटरसाइकिल चल रही है, उसको रोकने के लिए आप अपनी टांग अड़ाओगे तो क्या होगा? आपकी टांग टूट जाएगी। कोई भी जीवित प्राणी जब जन्म लेता है, चाहे एक इंद्रिय हो, द्विंद्रिय हो, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, प्रकृति माँ ये कहती है कि जो जीवित प्राणी जिसने जन्म ले लिया, तो उस प्रकृति माँ की जो रचना है वो पंचभूतात्मक है। वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी हुई है। उसी से समस्त प्राणियों का वो जन्म देती है, भरण पोषण करती है, और वो उसी में विलीन हो जाते हैं। यानी उस माँ के हम ताबे आ जाते हैं। और छोटा बच्चा होता है, माँ ही उसका पालन पोषण करती है, उसका ध्यान रखती है, सर्दी से, गर्मी से, उसकी भोजन से, उसके स्वास्थ्य से, क्योंकि बच्चे को कोई भान नहीं होता है। तो हमारी माँ भी यही कहती है कि तुम कोई पंचायत ही मत करो, तुम मेरे ताबे आ गए हो तो मेरा कानून ही लगेगा। तो ये सब प्राकृतिक रचना होती है। इन सब चीज़ों को जानना, यानी ये जो प्रकृति माँ कर रही है उसमें छेड़छाड़ मत करो। तो हमारा जो स्थित प्रज्ञ होता है वो ये जानने लग जाता है। इसीलिए वो समझ जाता है कि मेरी जो स्वतंत्रता है उसके अंदर रहूं, और उसमें कुछ करना नहीं होता है। उसके अंदर हमारा पुरुषार्थ क्या है? ये जो हमारी स्वतंत्रता चल रही है उसको देखना, उसको देखना मात्र उसकी ड्यूटी है। और जो स्वतंत्रता चल रही है उसमें छेड़छाड़ न करना वह मेरी ड्यूटी है। इसीलिए स्थित प्रज्ञ हर स्थिति के अंदर जानता है, वो देखता है, कोई रिएक्शन नहीं करता, कोई अभिप्राय नहीं देता, किसी को करता नहीं मानता, खुद को करता नहीं मानता, और मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव में रह करके और विभाव से दूर रह करके। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमको भटकाने वाला कौन है? हमको भटकाने वाला विभाव है। हमारे मन वचन काया को अशुद्ध करने वाला कौन है? हमारी इन दोनों को जो अशुद्ध करने वाला राग द्वेष है, ये जड़ है अपने आप में जो शुद्ध है, और अपने आप में से जड़ का छोटा से छोटा तत्व परमाणु है वो विशुद्ध है, और ये आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध है। लेकिन ये बीच में विभाग आ गया, ये वेल्डिंग आ गई, ये अज्ञान आ गया। इस अज्ञान के कारण दोनों बंध गए जन्म जन्मांतर से। तो हम इनको दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं? उसको
अज्ञान को हटा कैसे सकते हैं? स्थित प्रज्ञ बन करके। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, स्थित प्रज्ञ एक आचार संहिता है, स्थित प्रज्ञ एक जीवन जीने की पद्धति है, स्थित प्रज्ञ विदेह होता है। विदेह कौन होता है? राजा जनक विदेह थे। तो राजा जनक जो है मिथिला के राजा थे, लेकिन वो स्थित प्रज्ञ थे। तो स्थित प्रज्ञ होने के कारण वो जो है, जो हमारा भुगतान चल रहा है उसको मात्र देखते थे, लेकिन उससे अलग रहते थे। और उनको भेद विज्ञान हो गया था कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर जड़ है, ये शरीर नाशवान है, और मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और मेरा स्वभाव है शुद्ध आत्मा, मुझे उसमें रमण करना है, मुझे आनंद की स्थिति को प्राप्त करना है। तो ये सारा जो भोग पीछे से लेकर के आए विदेह, वो भोगते रहता है। तो स्थित प्रज्ञ जो है, ये जो इसमें संतुलन बिठाता है, ये दोनों को एक सा मानता है। एक सा मानने का अर्थ होता है कि राग द्वेष नहीं करना। राग द्वेष नहीं करने का मतलब विभाव में नहीं जाना, उसको तत्व दृष्टि से देखना कि ये सारा संसार तत्व दृष्टि से भगवत स्वरूप है। यानी 84 लाख जीवा योनि के भीतर जो आत्मा विराजमान है, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि के अंदर, इस जगत के अंदर, वो सब शुद्ध आत्मा है। रियल दृष्टि से सब शुद्ध आत्मा है, और रिलेटिव दृष्टि से जो है वो शरीर है, वो हार्ड मांस के पुतले होते हैं, और वो पैकिंग है, वो देहधारी है, नामधारी है। ये स्थित प्रज्ञ करता है। अब हम थोड़ा प्रज्ञा चक्षु की बात करते हैं। प्रज्ञा चक्षु, जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है, उसको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। तीसरा नेत्र कौन सा है कि हमारे दो नेत्र चरम चक्षु दिखाई दे रहे हैं। एक तो है प्रियता की आंख, दूसरी अप्रियता की आंख। जब हमारे वो ज्ञान मिल जाता है, तो ज्ञानी पुरुष की कृपा से जब हम ज्ञान को धारण कर लेते हैं, जब हमको सम्यक दर्शन मिलता है, तब हम उस स्थिति के अंदर तीसरा नेत्र खुलते हैं। वो संभाव का नेत्र होता है। संभाव का नेत्र क्या है कि राग और द्वेष में एक समान रहना। हमारी सर्दी हो, गर्मी हो, और दूसरा हमारा तिरस्कार हो, समान हो, लाभ हो, हानि हो, शोक हो, हर्ष हो, ये दो जो अपोजिट ध्रुव है, उन ध्रुवों को एक सा समझना, ये सबसे बड़ी साधना है। और ये प्रज्ञा चक्षु बनने की बात होती। प्रज्ञा हमारा इंट्यूशन है। क्या होता है कि जब ज्ञान हमारे हाजिर हो जाता है, तो हम प्रज्ञा चक्षु बन जाते हैं। ज्ञान होने के बाद में हमारी जो आत्मा है, वो तो अशरीरी है, वो अक्रिया है, लेकिन उसकी भाव सत्ता है, वो प्रज्ञा जो है ये शरीर के अंदर आ जाती है। प्रज्ञा भी भाव सत्ता रूप में वो कुछ नहीं कर सकती। तो करने वाली जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है। उस प्रतिष्ठित आत्मा की एक तरफ प्रज्ञा है और दूसरी तरफ अज्ञा है। और प्रतिष्ठित आत्मा का तीसरा रूप होता है जो मैकेनिकल है। वो कि हमारा मैकेनिकल का अर्थ हो गया कि वो हमारा जितना भी जो है कहना चाहिए हमारा उदय भाव है, या जितना भी प्रभाव हमारा जो है, वो हमारा उदय भाव के साथ साथ प्रारब्ध है, वो खुलता जाता है। वो प्योर मैकेनिकल है। वह भी जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा का भाव है, क्योंकि मूल आत्मा तो किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, उसकी तो मात्र हाजिरी रहती है। उसकी हाजिरी रहने से ही ये पूरा सारा कार्य चलता है। इतनी बातें होती, वो नहीं होता है तो डॉक्टर कहता है नाउ ही इज डेड, और उस शरीर को जला दिया जाता है। और वो हाजिर होती है, तब हम अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख के धाम बनते हैं। और उसकी इतनी लंबी चौड़ी चर्चा करते हैं, उसको मुक्त करने की बात करते हैं, क्योंकि ये मुक्त होने के बाद में इस 84 लाख जीव योनि के अंदर ये भटके नहीं, ये तो ऑलरेडी मुक्त है। लेकिन ये जो है वो रिलेटिव हाजिर होने के कारण, भुगतान के कारण, विभाव के कारण, राग द्वेष के कारण बंधा हुआ है। तो भाई और बहनों, वो जब प्रज्ञा हाजिर होती है और वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के साथ में जुड़ करके, प्रज्ञा हमारी मोक्ष की प्रतिनिधि और अज्ञा हमारा भुगतान करवाती है। अज्ञा जो है वह राग द्वेष से जुड़ी होती है, वह चार्ज और डिस्चार्ज करती रहती है। इस जन्म के अंदर चार्ज करती है, वो भाव कर्म कहलाते हैं। वो कर्म बीज डाल दिए जाते हैं, और वो कर्म बीज है अगले जन्म में जाकर के द्रव्य कर्म बनते हैं, और वो कर्म बीज ही जो है कर्म फल के रूप में आते हैं, और उससे सुख दुख की अनुभूति होती है। तो ये चार्ज और डिस्चार्ज है, ये सारी हमारा अज्ञा का पोर्शन है, ये हमारा चार्जिंग पॉइंट है। और लेकिन प्रज्ञा
चार्ज नहीं कराती, ये तो मात्र सचेत करती रहती है कि भाई तुम्हारे पास में ज्ञान है, तुम तो है प्रज्ञा चक्षु बनो, यानी मैंने आपको आंख दिया, उस आंख से देखो। वो समता की आंख है, तो समता की आंख देखने वाला न तो किसी से राग द्वेष करता है, न किसी से लड़ाई करता है, न किसी से झगड़ा करता है, न किसी को दोषी देखता है, और न किसी के प्रति बुरा भाव करता है, और न किसी को दुख देता है। वो प्रज्ञा चक्षु कहलाता है। तो भाइयों और बहनों, हम जो है वो प्रज्ञा चक्षु की हमने पहला बात करी, वह जो है हमारा प्रज्ञा चक्षु की बात हम कर रहे हैं। हमने जो स्थित प्रज्ञ की बात कही, दोनों एक ही बात है। तो प्रज्ञा चक्षु और स्थित प्रज्ञ बन करके हम अपने जीवन में संतुलन पैदा करा सकते हैं। और ये जो हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, हमने सारी थ्योरी को समझा, हमने कुदरती रचना, कुदरत कानून को समझा, सनातन सत्य को समझा, लेकिन जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात आते हैं, कुछ रियल में करना चाहते हैं, तो उस करने का जो रोल मॉडल है वो हमारा स्थित प्रज्ञ है और हमारा प्रज्ञा चक्षु है, और वो हमें बनना है। और ज्ञान लेने के बाद में हम वो बन जाते हैं, तो बनने के बाद में हमको प्रतीति, जागृति और अनुभव जो है हमारा बढ़ाते रहना है, यानी पुरुषार्थ करते रहना है। और पुरुषार्थ हमारा कब सक्रिय होगा कि जब हमारा उदय और प्रारब्ध है उसको साथ लेकर के चलेंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि प्रज्ञा चक्षु और स्थित प्रज्ञ कब सफल होता है कि जब जो हमारा जो उदय और प्रारब्ध चल रहा है, जो हमारे जीवन की फिल्म चल रही है, उसका बहुत बड़ा रोल है। उसको चलने दीजिए और हमें उससे तन्मयाकार नहीं होना है। हमें तन्मयाकार होना है तो हमारे एक न एक जगह तन्मयाकार होना पड़ेगा। स्वभाव के साथ तन्मयाकार होना है और विभाव के अंदर तन्मयाकार नहीं होकर के केवल ज्ञाता दृष्टा उसको देखना है। वे ज्ञाता दृष्टा कैसे हुआ जाता है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर किसी भी मकान की बालकोनी में खड़े हैं और नीचे जो कुछ बच्चे क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले अलग है और मैं देखने वाला अलग हूँ। मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, और ये जो चल रहा है ये खेलने वाले हैं, ये हमारा प्रारब्ध है और ये हमारा उदय भाव है। तो दोनों अलग अलग है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि हम किसी जो थिएटर के अंदर जाते हैं, तो थिएटर के अंदर 2-2.5 घंटे की जो फिल्म होती है, जो फिल्म ऑपरेटर होता है, एक बार फिल्म फिल्मा दी जाती है, फिल्म के रूप में बन जाती, जड़ रूप में, क्योंकि फिल्म के अंदर तो चेतन तत्व होते हैं, हीरो होता है, हीरोइन होता है, विलियन होता है, और हीरो हीरोइन के बीच में प्रेम होता है। विलियन उसको हीरोइन के ऊपर मुग्ध होता है, उसको लेकर के भाग जाता है, तो हीरो आता है, उसे लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। तो ये जैसा जैसा एक बार फिल्म को फिल्मा दिया गया होता है, तो वह पुनः चलता रहता है। अब क्या है कि हम मात्र उसको मनोरंजन की दृष्टि से देखें या शिक्षा लेने की दृष्टि से देखें, तो हम उसको खाली देखते रहें, जानते रहें, यहाँ तक तो ठीक है, वो हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव है। लेकिन कई लोग अज्ञानी होते हैं, जो जीवात्मा होते हैं, वो क्या करते हैं, वो 5 इंद्रियों के जो सुखमय रमण करते हैं, वो प्रभावित झट होते हैं। तो प्रभावित कैसे होते हैं कि वो जैसे कोई भी भावुक प्रसंग आया तो उस भावुक प्रसंग के अंदर रोने लग जाते हैं। इसका मतलब राग द्वेष के साथ जुड़ गए, वो उस फिल्म के साथ जुड़ गए, वो विभाव हो गया। तो हमें भी स्थित प्रज्ञा और प्रज्ञा चक्षु को ये देखना है कि जो जीवन में चल रहा है उस पर प्रतिक्रिया मत करो, उसको केवल जानो और देखो, उस पर अपना अभिप्राय मत दो, उस पर रिएक्शन मत दो, क्योंकि जिस संसार का हर प्राणी जो है कुदरती रचना और कुदरत के अधीन चलता है, उसके ताबे चलता है, उसी ने उसको जन्म दिया है और उसने आपको कोई पावर नहीं दी है कर्ता बनने की, कोई भी दखल अंदाजी की पावर है ही नहीं है। तो इसीलिए आपको सिर्फ अपना स्वभाव, अपनी ड्यूटी और जो अपना दायरा शब्द सही है, दायरा ये है कि आप ज्ञाता दृष्टा में रहो, आप उसमें तन्मयाकार हो जाओ, और जो जड़ जो चल रहा है, जो भुगतान के रूप में हो रहा है, उसको मात्र जो है वो जानते रहो, देखते रहो। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम से ऐसे सूत्र मिल रहे हैं, ऐसी प्रक्रिया मिल रही है, ऐसा बड़ा बड़ा गहरा ज्ञान मिल रहा है कि उससे आपसे जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो आप इसको देखते रहिए,
जितना जितना गहराई में आप जाकर के देखोगे उतना उतना आपके जीवन की तरक्की होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, परोपकारमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।
क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको कुदरती रचना और कुदरत के कानून के बारे में बताते हैं, जिससे सारा जगत संचालित होता है। और उसके माध्यम से हम आपको सनातन सत्य देते हैं, दृष्टि विज्ञान देते हैं, आपको अल्टीमेट ट्रुथ बताते हैं, आपको यूनिवर्सल ट्रुथ की बात बताते हैं, सार्वभौम सत्य बनाते हैं। और उस दृष्टि विज्ञान और आत्मविज्ञान जिसके केंद्र के अंदर आत्मा है, सब प्राप्ति करके आपको निष्पत्ति क्या मिलेगी? शाश्वत सुख मिलेगा, जो हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है। उसकी प्राप्ति करने के लिए ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम हमने तैयार किया है और वो हम नए एपिसोड्स के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है वो कमलवत जीवन। भाई और बहनों, स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा कहा है कि जग माही ऐसो रहो जो अंबुज सरमाही, रहे नीर के आसरे पर जल छुअत नाही। रिमेन इन द वर्ड एज ए लोटस रिमेन इन द मड। आपने कमल के पौधे को देखा होगा, तो कमल का पौधा होता है, उसका डंठल बाहर की तरफ होता है और वो सूर्य के उदय होते ही खिल जाता है और सूर्य के अस्त होते ही वो बंद हो जाता है। और उसका डंठल जो भीतर जहाँ से वो भोजन लेता है, ऊर्जा लेता है, वह कीचड़ में होता है, जड़ कीचड़ में है, और उसका जो तना है वो बाहर रहता है। तो यहाँ पर गाथाकार कहते हैं कि आप दुनिया में ऐसे रहो जो कमल रहता है। कमल सोचता है कि मैं तो जो कीचड़ से अलग हूँ, और कीचड़ सोचता है कि कमल हमारे साथ है। तो आप घर गृहस्थी में लोगों के साथ, परिवार के साथ में, और जो आपको जो है प्रारब्ध है, उदय भाव है, उसमें सब रहते हुए आप अपने स्वभाव में रमण करो। आप तो जैसे कमल जो है वो अलग रहता है, उसका तार जो है वो प्रभु से जुड़ा हुआ होता है, तो आप भी स्वभाव में रमण करो। और उसके साथ साथ के अंदर दुनिया वाले ये समझें कि मेरे पिताजी और मेरा पुत्र और मेरा पति, मेरी पत्नी, जो भी हमारा हिसाब है वो सब समझते रहें कि हमारे साथ है। लेकिन आप जो है इसको विभाव समझो, आप प्रज्ञा चक्षु और आप जो है वो जो है स्थित प्रज्ञ बन जाओ। ये कब होता है? ज्ञान की प्राप्ति की बात में। ज्ञान पुण्योदय से मिलता है, और ज्ञान के लिए हमें किसी गुरु को ढूंढना पड़ता है, ज्ञानी को ढूंढना पड़ता है। जब सही गुरु मिलता है और सही ज्ञानी मिलता है, तब हमें वो सम्यक दर्शन देता है, हमें भेद विज्ञान देता है। भेद विज्ञान क्या देता है कि वह प्रतीति करा देता है कि तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर तो नाशवान है, तुम तो जो है शुद्ध आत्मा हो। 100% हमारे में विश्वास जमा देता है, और उसके साथ साथ में वह हमें और एक्शन की बात बता देता है, प्रैक्टिकलिटी के हमारे 2 फोल्डर और खड़े कर देता है। एक फोल्डर तुम्हारा जागृति का फोल्डर कि तुम रास्ता बता देते हैं, इस रास्ते पर चलो। जागृति क्या करनी है? स्वभाव में रमण करो। स्वभाव तुम्हारा ज्ञाता है, दृष्टा है, तुम जानने वाले हो, तुम देखने वाले हो, तुम अनंत ज्ञान वाले हो, तुम अनंत दर्शन वाले हो, अनंत शक्ति वाले और अनंत सुख का धाम हो। ये जो है वो तुम्हारा स्वभाव है, उसके अंदर रमण करो। और जो है दूसरा विभाव है, ये सारा विभाव है, सारी दुनिया को चलाना कर रहा। ये विभाव से हमारा उदय भाव होता है, विभाव से हमारा प्रारब्ध होता है,
विभाव हम पूर्व जन्मों से लेके आए हैं। विभाव हमारी कॉजल बॉडी है। ये राग द्वेष है, ये कषाय है, ये क्रोध मान माया लोभ है, ये मोह का संसार है, ये सब पर्यायवाची शब्द है, ये पूरा विभाव है। तो ये विभाव जो है वह हमारा संसार है और वो हम लेकर के आए हैं और ये भुगतान के लिए मिला है। इसलिए कहा गया है कि ये जो शरीर मन वचन काया रूपी शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे हमने भाव किए, जैसे जैसे जो है हमने भाव डाल के कॉजेज खड़े किए, उन अच्छे और बुरे कॉजेज के अनुरूप जो है हमें जो ये वर्तमान का शरीर मिला है और वो हमारे कॉजेज से वो द्रव्य कर्म रूप के अंदर इस शरीर में आए। वो 8 तरह के द्रव्य कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, उसकी 148 तरह की प्रकृतियां हैं। वो हम जीवन भर जो है भुगतते जाते हैं। वो हमारा जो है सारा जो है विभाव है और वो हमारा उदय भाव है, वो हमारा प्रारब्ध है। तो भाई और बहनों, हम बात करते कमलवत जीवन करने की। कमलवत का मतलब भेद विज्ञान हो गया। कमल सोचता है मैं अलग हूं और मड सोचता है कि कमल हमारे साथ में है। तो ये भेद विज्ञान हो गया। दोनों को समझने दो, दोनों संतुष्ट है, दोनों साथ है। क्योंकि कमल आखिर जो है वो भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा? वो जड़ से ही तो प्राप्त करेगा। जड़ कहाँ है? मड में है। अगर उस कमल को मड से निकाल करके बाहर फेंक दिया जाए तो मुरझा करके कमल तो समाप्त हो जाएगा, उसका सर्वाइवल नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से जब हमारा ये विभाव चलता रहता है, हमारा जब भुगतान इस जन्म का पूरा हो जाता है, तो भुगतान का पूरा होने के बाद ही हमारा इस शरीर का रोल समाप्त हो जाता है। रोल समाप्त का मतलब हमारा आयुष्य संपन्न हो जाता है। 50, 60, 70, 100 जो भी है, जो हमने आयुष्य कर्म का इस जन्म के अंदर बंधन किया है, आयुष्य कर्म का इस जन्म में बंधन होता है और 7 कर्मों को पीछे से लेकर के आते हैं। आयुष्य का एक बार ही बंधन होता है, तो उसके अनुरूप ही जो है, और ये आयुष्य कर्म का जो है एक पूरा विज्ञान है। 8 चांसेस मिलते हैं, 7 करेक्शन मिलते हैं और जिस समय में आयुष्य बन जाता है वो उसके अनुरूप ही वो आगे जन्म लेता है। इसलिए कहा गया है अंत मति सो गति। अगर हमारा आयुष्य पूरे जीवन भर न बंधे तो उसको आखिरी जो समय आता है, जितना जितना उसका आयुष्य का जो बंध हो चुका होता है, पूर्व जन्म का आयुष्य का जो बंध लेकर के आता है, उस समय के अंदर जो है हमको अगले जन्म का बंधन करना पड़ेगा। इसीलिए अंत मति सो गति, इसका मतलब अंत जो अंतर मुहूर्त होता है, उस अंतर मुहूर्त में हमारी जैसी लेश्या है, कृष्ण नील कापोत लेश्या होती है और वो जैसी भावना होती है, जैसे भाव होता है, उसके अनुरूप अगर जो दूसरे पिछले 7 अटेम्प्ट के अंदर अगर आयुष्य का बंधन नहीं हुआ है तो उस समय में बंधन होना पड़ेगा अगले जन्म के लिए, वरना ये शरीर छूटेगा नहीं। और उधर हमारा ये आयुष्य कर्म समाप्त हो रहा है, तो त्यों ही समाप्त होते ही हमारा अंत मति सो गति होकर के हम अगली जगह जन्म ले लेते हैं। इसलिए कहा गया है जैन धर्म के आधार पर कि जो जीव जिस लेश्या में मरता है उसी लेश्या में पैदा होता है। और मान लीजिए कि आयुष्य आपने पूर्व 60 वर्ष या 70 वर्ष या 80 जो भी आपकी उम्र है उसमें अगर बंधन आपका हो गया तो आपको अंतिम अंतर मुहूर्त के अंदर आप जाने वाले हो। पूर्व का हमारा जो आयुष्य कर्म है और समाप्त होने वाला कर्म, तो उसके अंदर जो हमको दिखने लग जाएगा। अगर हमारी मनुष्य की गति तो मनुष्य का अगले अगले धुंधला धुंधला हमको जो चित्र दिखेगा। और बिल्ली की अगर हमने गति का बंधन किया हुआ है, त्रश जो है वो हमारी त्रश काय का, तो उसके अंदर हमको बिल्ली के जैसी जैसी जो है धुंधली धुंधली दिखाई देगी, क्योंकि वो स्पष्ट नहीं होती है। स्पष्ट तो जन्म के बाद ही होता है। तो इस तरह से अंत मति सो गति, और जिस लेश्या में मरता है उस लेश्या में जन्म लेता है। ये सिद्धांत के आधार पर जो है हमारा आयुष्य समाप्त होता है। तो हम बात कर रहे थे कमलवत जीवन जीने की। हमारे जन्म से मृत्यु के बीच का जो पीरियड होता है वह हमारा जीवन काल कहलाता है। तो इस जीवन काल के अंदर पुरुषार्थ और प्रारब्ध 2 बातों से नियंत्रित होता है। प्रारब्ध तो हम पीछे से लेकर के आए हैं, हमारा उदय भाव हर क्षण उदय भाव और प्रारब्ध चलता रहता है। ये तो हमारा भाग्य है, ये सारा जड़ है। और हमारा पुरुषार्थ ये है कि हम
स्वभाव में कितना रमण करते हैं। चेतन के साथ रहना पुरुषार्थ है और जड़ के साथ रहना ये हमारा भाग्योदय, हमारा पुण्योदय, पापोदय या हमारा जो है क्या कहना चाहिए, हमारा जो उदय भाव या प्रारब्ध है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारा जो कहना चाहिए कि हमारा जो पुरुषार्थ और भाग्य दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भाग्य से जितना जितना हमारा उदय भाव है ये जड़ है, और पुरुषार्थ का जितना जितना भाग है चेतन है। तो इसलिए पुरुषार्थ कभी भी वो बदलता है, अगले जन्म में जाके उसका कन्वर्शन हो जाता है, लेकिन पुरुषार्थ कभी भी जो है भाग्य नहीं हो सकता, और भाग्य कभी भी पुरुषार्थ नहीं रहता। दोनों की अलग अलग है, क्योंकि एक चेतन है और एक जड़ है। ये कन्वर्शन होता है, ये बदलता रहता है। आज का हमारा पुरुषार्थ है, आने वाले जन्म का भाग्य बनेगा, और आने वाले जन्म का जो पुरुषार्थ है वो हमारा जो है वो आगे आगे जो बनेगा। अब आपका पुरुषार्थ, आपकी तन्मयकार किस में हुए? अगर आपने तन्मयकार आप जड़ के साथ 6-7 हो गए, यानी उदय भाव चल रहा है, उसके साथ जुड़ गए तो वो विभाव हो गया, और विभाव है वो विभाव को पैदा करेगा। विभाव जो है हमारा कार्मण शरीर, कॉजल बॉडी, और हमारा जो है वो द्रव्य कर्म है, वो उसको जनरेट करेगा, उसको बढ़ाएगा। तो उससे तो हमको फायदा क्या होने वाला है? उससे तो हम जन्म जन्मांतर के अंदर घूमते रहेंगे, और जन्म लेना एक सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। कि मैं आपको उदाहरण दूं कि एक बच्चा माँ के पेट के अंदर भ्रूण के रूप में आ जाता है, एम्ब्रियो के रूप में आ जाता है, और 9 महीने उल्टा लटकता है, तो माँ की खट्टी डकारें और वहाँ की गर्मी, वहाँ का दूषित वातावरण, वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे मेरे भीतर विराजमान प्रभु, और मुझे जो है आप मुक्त करो ऐसे वातावरण से, और मैं मुक्त होते ही आपके स्वभाव में रमण करूंगा, कभी भी मैं विभाव में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो ही बाहर आता है तो बाहर तो सारा संसार विभाव का जगत है। ये संसार जो खड़ा है ये विभाव से खड़ा है। संसार समाप्त होता है सो स्वभाव से होता है, संसार समाप्त होता है पुरुषार्थ से होता है। तो इसीलिए हमें ये बात बहुत समझनी है, और ये समझने के लिए कमलवत जीवन जीना है। ये विषय क्यों लिया गया है कि हम प्रैक्टिकलिटी के अंदर हम एक्शन में क्या काम करें। थ्योरी अच्छी बात है, लेकिन हम जो जीवन जीते हैं वह हमारा मुख्य कार्य होता है, वो हमारा एग्जीक्यूशन होता है। तो वो हमें कैसे जीना चाहिए, वो हमें कमलवत रूप के अंदर जीना चाहिए। तो कमलवत रूप में जीने से नए कर्मों का बंधन नहीं होता है, और पूर्व जन्म के जो डिस्चार्ज कर्म है वो तो ऑटोमेटिकली जो है एक सिस्टम के आधार पर जड़ते रहते हैं। और ये जो कर्म जो है हमारे कर्म शरीर से या आत्मा से अलग होते हैं, तो भगवान ने उसको निर्जरा कहा है। भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए हैं, एक तो होता है हमारा संवर धर्म और दूसरा निर्जरा धर्म। धर्म 2 ही है। संवर क्या है कि प्राणी मात्र को कष्ट न देना, तो संवर की स्थिति में रहना है। तो आप हमेशा भीतर विराजमान प्रभु से प्रार्थना करते रहो, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं प्राणी मात्र को मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से प्राणी मात्र को कष्ट ना हो। ये सबसे बड़ा संवर है। और ये संवर रहने से हमारा जो है जो हमारे नए कर्मों का बंधन रुक जाएगा, और इधर जो हमारा डिस्चार्ज जो पिछले जन्म से लेकर के आए हैं, जो कि हमारा उदय भाव है, प्रारब्ध है, वह भी चलता रहेगा। दोनों साथ साथ चलेंगे। दोनों के बीच में टकराव मत कीजिए, टकराव डालिए। दोनों के बीच में समन्वय करना, पुरुषार्थ और भाग्य में समन्वय करना, कमलवत जीवन जीना है। और कमलवत जीवन जीने वाला स्थित प्रज्ञ होता है, प्रज्ञा चक्षु होता है। तो आज का बहुत ही सुंदर विषय भाई और बहनों, ये हमें आत्मसात करना चाहिए, वैसा जीवन जीना चाहिए। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम जीवन ऐसा हमारे प्रैक्टिकलिटी में कैसे जिए। हम मान लीजिए कि अपने परिवार में जी रहे हैं, तो परिवार में हमारे सदस्य होते हैं। कोई हमको सुख देने वाला होगा, कोई हमको दुख देने वाला होगा, कोई हमको गाली देगा, तिरस्कार करेगा, हमको घर से बाहर फेंक देगा, और आपकी संतान आपको वृद्धाश्रम में भी भर्ती करा सकती है और आपको गालियां दे सकती है कई तरह की। आपको कह सकते हैं आपने जीवन में किया कि आपका तिरस्कार कर सकते हैं। तो उसको दोषी मत मानो,
उसके प्रति जो है बुरे भाव मत लाओ, उसके प्रति राग द्वेष मत लाओ। उसकी कोई ताकत नहीं है कहने की। उसका जो है पूर्व जन्म का हमारा संस्कार है कि पूर्व जन्म ने आपने उसको गाली दी थी, वो निमित्त बन के आया है बेटे के रूप के अंदर, और वह जो गाली दे करके हमारे को जो है वो तिरस्कार करके हमारे साथ उपकार कर रहा है, उस निमित्त को जो है ये सारी हमारी कुदरत ने भेजा है, ये प्रकृति माँ ने भेजा है और निमित्त बन के आया। वो तो हमारा उसकी ड्यूटी है, संयोग जुटाना ड्यूटी है प्रकृति की, नेचर की, और वह नेचुरल लॉ है, उसके तहत आया है। तो उसको हमें बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करनी कि मुझे एनओसी दे रहा है, वो मेरा हितैषी है, उसको जो है हमें दोष नहीं देना है। उसको जब तक हम निर्दोष मानते रहेंगे तब तक हमारी दृष्टि क्लियर होता जाएगी और हमारा खाता जो है वो क्लियर होता जाएगा। तो भाई और बहनों, कमलवत जीवन एक आइडियल जीवन है, और इसको जीने के लिए जो है हमें, जो मैंने आपको उदाहरण दिया है कि आप समता भाव में रहो। जो कुछ आपके साथ में अच्छा या बुरा घटित हो रहा है, आपका सम्मान हो रहा है तो फूलो मत, और आपका तिरस्कार हो रहा है तो आप वो जो डिप्रेशन में मत जाओ, आप जो है वो कहना चाहिए इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मत जाओ। दोनों में समान रहो, क्यों दोनों धूप और छां जीवन के अंग है। ऐसा कभी नहीं होता है कि खाली रात रहती है, रात के बाद दिन आता है। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति के नियम है, ये कुदरत है, ये कुदरती रचना, कुदरत का कानून है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम तो उनकी संतान हैं और उनके जो अंडर रह करके उनके नियमों को पालन करने ही सहज रूप में हमको जीवन जीना चाहिए। हमारी सहजता क्या है कि हम कमलवत जीवन जिए, ये सहजता है, और कमलवत जीवन जीना है ये हमारा पुरुषार्थ है। और जो मर्द हमको समझ रहा हमारे साथ में है, ये हमारा साथ में रहना और हमारी मन वचन काया की जो प्रवृत्ति करना, ये सारा हमारा भोग है, ये हमारा भुगतान है और हमारा उदय भाव है, ये हमारा प्रारब्ध है, इसको चलने दो। तो बहुत ही स्पष्ट बात है भाई और बहनों, पर ये स्पष्ट बात सीखने की है, ये प्रैक्टिकलिटी में लाने की है। जब हमारा उदय भाव स्ट्रांग हो जाता है, ये हमारे पूर्व जन्मों का फोर्स बढ़ जाता है, तब हम जागृति भूल जाते हैं। ये कमलवत जीवन की जो जागृति भूल जाते हैं, और भूल करके हम विभाव के अधीन हो जाते हैं और नए कॉज डालते हैं। नए कॉज डालने से हमारा भवांतर बढ़ता जाता है। इसलिए कहा गया है, भाव सुधारो भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा। आप क्यों जो ओपिनियन देते हो, क्यों रिएक्शन करते हो, और क्यों जो किसी के बारे के अंदर अभिप्राय देते हो, आपको अधिकार ही नहीं है, आपको पावर ही नहीं है। आप क्यों कर्ता बने हो? कोई आपको कुदरत ने कर्ता बनने की पावर नहीं दी, और दूसरे को भी कर्ता मानते उसने एक कार्य किया, उसको भी कोई पावर नहीं है, और कोई भी कार्य करता उस पर हम रिएक्शन ठोक देते हैं। तो ये जो है नए कॉज डालने वाली बात है। मात्र कोई बोल रहा है, कह रहा है, या जो कुछ भुगतान चल रहा है उसको मात्र जानते रहो, देखते रहो, और ये कमलवत जीवन जीने की प्रक्रिया होती है। बहुत ही आइडियल जीवन है, सुंदर जीवन है। ऐसा जीने वाला व्यक्ति अपने आप में सुखी रहता है, शांत रहता है, और अच्छे परिवार का निर्माण करता है। और उसके अच्छे परिवार के निर्माण के साथ साथ जब अच्छे परिवार बनते हैं तो ऐसा समाज भी अच्छा बनता है, देश भी अच्छा बनता है, और विश्व भी अच्छा बनता है। तो भाई और बहनों, आज निष्कर्ष की भाषा के अंदर मैं अगर इस एपिसोड को जो है एनालिसिस करूं और ओपन टू द ऑडियंस करूं, तो हमें इसकी सार्थकता मालूम होगी, इसकी रिलीवेंस, और इसकी जो है कहना चाहिए कि जो है वो सब्जेक्ट टू द यूटिलिटी टू द जो है सोसाइटी को क्या यूटिलिटी है, और इसके साथ साथ में इसकी क्या रिलेवेंस है। तो हम बता सकते हैं कि कमलवत जीवन जीने वाला एक आइडियल जीवन जीता है। वो सबका सम्मानीय होता है, चाहे घर में हो, चाहे परिवार हो, बाहर में हो, सब उसको सम्मान करते हैं, क्योंकि वो तो राग द्वेष मुक्त होकर के जीवन जीता। दुनिया में जो बुराई है वो सारा राग द्वेष ही है, और राग द्वेष मुक्त होकर के जीवन जीता, और राग द्वेष को अपने
पूरा जीवन प्रमाणी माना, इस जीवन में जितनी भी कॉजल बॉडी है उस कॉजल बॉडी को समाप्त कर देता है, तो वह ईश्वर का रूप केवल ज्ञानी हो जाता है। और केवल ज्ञानी होते ही वह ईश्वर होता है, शरीर रूप में भी वो ईश्वर रह करके और हमको समोसन देता भगवान बन जाता है। और उसकी वाणी जो हमारे लिए गृहणीय हो जाती है और 100% जो कमलवत हो जाता है वो प्रज्ञा चक्षु होता है और वो स्थित प्रज्ञ बन जाता है। तो कमलवत जीवन जीना हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारे जीवन की सार्थकता है। ये हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए और थोड़े थोड़े समय के बाद के अंदर इसकी जो है वो हमें जो स्मृति विस्मृति भी होने वाली हो सकती है, उस विस्मृति के अभिभूत होकर के इसके साथ तन्माकार होकर के हम किसी को गाली देकर, किसी को दोषी जान करके, किसी के प्रति बुरा व्यवहार करके, किसी के प्रति दुख दे करके हम करने लग जाते हैं, तो तुरंत वो क्षण जो है हमारी प्रज्ञा हाजिर हो जाती है। और प्रज्ञा कहती है, ये सोहन राज पुतले को कहती है, रिलेटिव को कहती है कि तुमने एक्स को जो दुख दिया है उसकी शुद्ध आत्मा भगवान को जो तुम साक्षी रख करके उससे जो है तुम इस भुगतान को क्लियर करो कि ये एक्स की शुद्ध आत्मा, मैंने आपको गाली दी, मैंने आपको दोषी दिया, आपके प्रति बुरा भाव आए, आपको दुख दिया, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और कमलवत जीवन की ऊंचाई को जानना चाहते हो तो आप 84 लाख जीवा योनि के अंदर जो कुछ भी प्रत्यक्ष अपरोक्ष जीव है, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर से इस जो है कुदरत के अंदर घूम रहे हैं और कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत जीवन यापन कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमें किसी न किसी जन्म में किसी न किसी जो आत्मा से जो है हमारी गलती हो ही जाती है। तो समस्त 84 लाख जीवा योनि जो उत्पत्ति स्थान है वो समस्त शुद्ध आत्मा है, अव्याबाद है। तो उनको जो है जैसे कि हम जो श्राद्ध पक्ष के अंदर पितरों को बुलाते हैं, पितरों आइए मेरा भोजन ग्रहण कीजिए, और हम विनम्रता पूर्वक बुलाते हैं, तो ठीक उसी तरह से जो है आप 84 लाख जीवा योनि जिनसे हमारा काम पड़ा है उन सब से निवेदन कीजिए कि मेरा जब से जो है आपके साथ में काम पड़ा, आप सभी हाजिर हो जाओ और मेरा हिसाब क्लियर करो। और सबसे पहले उनकी जो है आप अनुनय करो, विनय करो, और किसी भी एक शुद्ध आत्मा को दूसरी शुद्ध आत्मा से मिलने के लिए तार की जरूरत नहीं होती है, तो वो समस्त आत्मा हाजिर हो जाती है। फिर उनसे जो है आप कहो कि मैं पापी हूँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, आप प्रतिक्रमण करो, आप प्रायश्चित करो, और जो आप संकल्प करो कि मैं फिर आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करो, अपने दोष को देखो, अपने दोषों को धो, आलोचना करो और उनसे कहो कि मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। और सबसे पहले आप समस्त हाजिर आत्माओं को जो है वो क्षमा कर दो। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। इसमें जीवन निर्माण के सूत्र है, इसमें आपको एक अच्छा इंसान बनने के सूत्र है। आपके थ्योरी के साथ में आपको एक्शन मिलेगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलने से हमारा आत्मविज्ञान होलिस्टिक है, क्योंकि आत्मविज्ञान दृष्टि विज्ञान है। हम आत्मा को हाजिर रख करके आपको ऐसी दृष्टि देते हैं कि आप कमलवत जीवन जियो, प्रज्ञा चक्षु बनो, आप स्थित प्रज्ञ बनो। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।